तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से अर्ज है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस आना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद। कहा फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी निशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इक्तदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। PP अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक नाइक, शेरी रहमान, परवेज अशरफ, नदीम अफजल चांद इजलास में शरीक। लीगी वफ्द में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, इरफान कादिर, अहद चीमा शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराए का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराए का कहना है मजर मियां खेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। PTI की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए हो रहा है। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। ज़राए ने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फिलहाल इन्हीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मार्शल नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार इंक्लूडिंग PTI। अब आप कह रहा हूँ कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा ठोक में जाके। ये बैन के ऊपर
अगले 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा लेकिन सियासी तौर पे बहुत गर्म होगा। मार्शल लॉ नहीं आ रहा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी समझ नहीं आ रही। आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी माहौल बहुत गर्म होगा। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक भी सब पार्टियों का इत्तेफाक हो जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा हुकूमत को कहीं भी कोई खतरा नहीं, मौजूदा हुकूमत भी वही करने जा रही है जो पीटीआई ने किया था। मौजूदा हालात का बोझ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार जो सूरत हाल बन गई इसमें सारी पार्टियों का आखिरी मौका होगा। एक बिसात बैठ गई है, इक्तदार की सियासत हो रही है, विरासती पार्टियों का निजाम अब नहीं चल सकता। मुल्क में कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। जब निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। SM तनवीर ने कहा इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं उससे इंडस्ट्री नहीं चला सकते। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरे से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान को बन्नू हमले के मास्टरमाइंड और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। TLP का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैजाबाद पर कुछ दिनों से TLP गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। TLP के तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में तय किया। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाया जाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिक़ा बिल वास्ता या बिला वास्ता कंपनियां भी इस जुल्म में शराकतदार हैं। कालादम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, TTP का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। DI खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। KP में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसियां मुलव्वस। IT का आलमी निज़ाम बैठ गया। कंप्यूटरों का मुहाफिज कंप्यूटरों का कातिल बन गया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी। दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निज़ाम मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मंसूब। स्काई न्यूज़ बुलेटिन न कर सका। BBC रेडियो की नशरियात में खलल आ गया। अमेरिका से थाईलैंड तक हज़ारों फ्लाइट्स और ट्रेन कैंसिल हो गईं। करोड़ों मुसाफिर रुल गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। निज़ाम में खलल खराब सिक्योरिटी अपडेट से आया। जिस कंप्यूटर पर भी अपडेट चली बंद हो गया, डाटा तबाह हो गया। क्राउड स्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट ने मसले का हल तो निकाल लिया लेकिन चंद घंटों में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम ने 45 मिनट तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। जराये का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। JUI का मामला ये है कि उन्हें जितवाया क्यों नहीं गया। JUI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तलहा महमूद का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। बोले मुझे नहीं लगता कि हरवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत मुख्तलिफ थे।
पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर करना पड़ेगा। नून लीग तो कह रही है कि मिलकर काम करें। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिसाली और हर मौसम की दोस्ती है। चीन की तरक्की और इलाकाई अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार काबिले तारीफ है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बाहिमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा, सी पैक, दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। गुजरांवाला में PFUJ के इजलास में उमर अयूब की आमद। उमर अयूब को इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस आ गई। PFUJ के अरकान का शदीद एहतजाज, GT रोड बंद कर दी। अरकान के एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। बलूचिस्तान के जिला जोब से पोलियो वायरस की तस्दीक, मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। जोब की यूनियन काउंसिल हसनजई से 1.5 साल बच्चे से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस मिला। मुतासरा बच्चे में माजूरी की अलामात 28 जून को जाहिर हुई। वायरस की जिनियाती जांच अभी जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल, शाह फैसल कॉलोनी और गडाब समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जौहर में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद, साइट एरिया समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर हो गया। जुमे की नमाज के बाद शहर की मसाजिद में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। लकी मरवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। करक और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बरसात। जोब और कला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। कल हमने अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया जिसका नाम अमीनुल हक है। CTD में FIR इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफ उसामा बिन लादेन। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। DIGCT डी उस्मान अकरम गोंदल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, अमीनुल हक नामी अलकायदा के दहशतगर्द को गुजरात से गिरफ्तार किया है। उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता है। तहकीकात कर रहे हैं दहशतगर्द किन कागजात पर पाकिस्तान आया। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से लैस है। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशंस के अलावा दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में हिस्सा लेगा। इन बच्चों को वो कोर्सेज कराने हैं जहां ये इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सके उन इंडियन एक्सपोर्टर्स का। ये जंग तो अब मईशत की जंग है। गवर्नर सिंध का बानी PTI के वादे खुद पूरे करने का ऐलान। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जिसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया वो जेल में है। उसके वादे मैं पूरे करूंगा। अब हमें सिर्फ काम और मेहनत करना होगी। सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नौजवान को इंडियन एक्सपोर्टर से मुकाबला करना है। अब हथियार से नहीं, मुआशी मैदान में लड़ना है। कराची के चंद सरफिरों का थर को नखलिस्तान में बदलने का आज़म। समाजी खिदमत और नायाब खजूरों की काश्त का कामयाब तजर्बा। डॉक्टर फयाज आलम और उनके साथी गुज़श्ता कई बरस से थर में सरगर्म अमल। सोलर पैनल से कुएं के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया गया। ज़राई माहिर कहते हैं नहरें न सही, ज़ेर ज़मीन पानी से काश्त मुमकिन है।
ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल कर ली। कातलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब, बाइडन का नाम तक नहीं लिया। कहा, हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है, तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। अमरीकी सरहद बंद, गैर कानूनी इमिग्रेशन, यूक्रेन और गजा जंग खत्म करने का भी ऐलान किया। अमरीकी सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान बढ़ गया। बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। रेसलर हल्क हॉगन ने ट्रंप की बनियान फाड़ हिमायत कर दी। लेजेंडरी रेसलर की ट्रंप के हक में जोशीली तकरीर, मखसूस स्टाइल में बनियान फाड़कर रेसलिंग की याद ताजा कर दी। इसराइली फोर्सेज ने गजा में एक बार फिर पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। बुरेज कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नशीरात कैंप में बमबारी में भी 5 फ़लस्तीनी जान से गए। तबाही देखने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रफ़ा पहुंचे। फौजियों को कहा, मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार रखना ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों की तामीर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक़ फैसला सुना दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफ़ी भी जहां बहाक। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। आईसीसी को अमेरिका में क्रिकेट के फरोग की कोशिश महंगी पड़ गई। T20 वर्ल्ड कप में $20 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। रकम पाकिस्तानी $5.5 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। आईसीसी ने इस हवाले से आज़ाद कमेटी कायम कर दी। एसोसिएट मेंबर्स ने माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा किया था। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेट से शिकस्त दे दी। तंबोला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। स्मृति मंधाना ने जारहाना 45 रन बनाए। शिफाली वर्मा के 40 रन। कौमी टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 108 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने 3, रेणुका सिंह, श्रेयांका और पूजा ने 2-2 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान का अगला मुकाबला इतवार को नेपाल से होगा। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने यूएई को 6 विकेट से हराया। अंबानी की शादी में शिरकत के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी तलाक का ऐलान कर दिया। मॉडल नताशा से सोशल मीडिया पर अलैदगी की तस्दीक कर दी। मई 2020 में शादी की थी। स्टार जोड़े का एक बेटा भी है जिसकी परवरिश दोनों साथ करेंगे। नताशा बेटे को लेकर अपने मुल्क सर्बिया जा चुकी हैं। नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या के साथ तस्वीरें हटा दी। खबरें थीं कि अलैदगी की सूरत में पांड्या के 70% असासे नताशा को मिलेंगे।